दोस्तों, जैसा कि टाइटल देखकर आप लोग सभी समझ चुके हैं कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं प्रोटीन बार की। और प्रोटीन बार की बात हो रही है, इसका मतलब ये है डेफिनेटली यहाँ पर प्रोटीन की बात ज़रूर होने वाली है। प्रोटीन के बेनिफिट्स के बारे में आप सभी जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी, देखी होंगी, सुनी होगी, क्योंकि इतनी सारी अवेयरनेस आ चुकी है कोविड के बाद से। लोगों का भी इस फील्ड में इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो उन्हें भी समझ में आ रहा है कि भाई फिट रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए प्रोटीन जैसा माइक्रो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिंपल से शब्दों में कहूँ तो हमारे सर के नाखून से लेकर हमारे पैरों के नाखून से लेकर सिर के बालों तक हर चीज़ जो हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारी बॉडी का पार्ट, वो हर सब कुछ प्रोटीन का बना हुआ है। आपको चाहे वेट मैनेजमेंट करना हो, चाहे आपको अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट रखना हो, चाहे आप चाहते हैं कि आपके बाल अच्छे रहें, चाहे आपके बोन्स हेल्दी रहें, जॉइंट्स हेल्दी रहें, उसके लिए प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकॉर्डिंग टू WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक एडल्ट को स्वस्थ रहना है तो मिनिमम उसे दिन भर में 35 ग्राम प्रोटीन मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे जो हमने 35 ग्राम प्रोटीन की बात की, WHO के अकॉर्डिंग ये मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रोटीन है जो आपकी बॉडी में जाना चाहिए, दैट इज़ द वेरी मिनिमम। बट एक रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया में 74% से भी ज़्यादा ऐसे लोग हैं, ऐसे एडल्ट्स हैं जिनकी बॉडी में 35 ग्राम क्वालिटी प्रोटीन भी नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से वो अक्सर बीमार पड़ जाते हैं, उन्हें हड्डियों की प्रॉब्लम होती है और उनकी बोन्स वीक हो जाती हैं, उनका वेट मैनेजमेंट और मसल मास जो है प्रॉपरली इंप्रूव नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनकी बॉडी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाती है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मार्केट में बहुत सारी कंपनियों ने प्रोटीन बार लॉन्च कर दिए, जिनका ये कहना है कि भाई प्रोटीन बार से आप अपनी ज़रूरत की कम से कम 20-30% जो प्रोटीन की नीड है आप उसे फुलफ़िल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास भी आज एक प्रोटीन बार है। दोस्तों, आइए आज हम समझते हैं कि प्रोटीन बार कितने अच्छे होते हैं, क्या ये अच्छे होते हैं, नहीं होते हैं, इनमें कितना ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाता है, इनमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, क्या इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं और हमें ये कितना कंज्यूम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो, जानना चाहते हो इस चीज़ को अच्छे से, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोटीन बार कोई गलत चीज़ नहीं है, ये आई थिंक एक अच्छी ही चीज़ है। बिकॉज क्या होता है कि जनरली लोग इसे एक तरीके से इंस्टेंट स्नैक्स के तौर पर खा लेते हैं कि कई दफ़ा हमें कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं मिला या कहीं हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे पॉकेट फ्रेंडली होता है, हमने इसे जेब में रख लिया। अगर हमें इंस्टेंटली इमरजेंसी कुछ भूख लग गई अनहेल्दी खाने से, तो बेटर है कि प्रोटीन बार खा लेना। इवन आप भी बिलीव नहीं करेंगे, बट कई दफ़ा हम भी हमारे क्लाइंट्स को प्रोटीन बार रिकमेंड कर देते हैं। तो चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अगर हम देखें दोस्तों, तो प्रोटीन बार में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर आप भी देख सकते हैं, इसमें जो है इस कंपनी ने हेज़लनट का इस्तेमाल किया है, आलमंड्स का इस्तेमाल किया है, डेट्स का इस्तेमाल किया है, ड्राई फ्रूट्स हैं, कोकोआ है, वे प्रोटीन है, विटामिन ई का इस्तेमाल किया गया है और साथ ही साथ इसमें वैनिला पाउडर का इस्तेमाल किया गया है, जो कि थोड़े से टेस्ट के लिए। तो जनरली देखा जाए तो प्रोटीन बार में इन्हीं सारी चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ कुछ कंपनियां उसमें ओट्स का भी इस्तेमाल करती हैं, तो ये सारी ही चीज़ें ऑलमोस्ट हेल्दी ही हैं। बट बहुत सारी कंपनियां ऐसी भी होती हैं जो कि अभी मेरे पास तो है नहीं, मेरे पास तो एक हेल्दी बार है, लेकिन बहुत सारी कंपनियां कुछ घटिया क्वालिटी की चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हैं, जैसे कि माल्टोडेक्स्ट्रिन हो गया, इमल्सीफायर हो गया, या बहुत सारे आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का वो इस्तेमाल करती हैं ताकि वो टेस्ट को बढ़ा सकें। तो जब भी आप प्रोटीन बार खरीदें, थोड़ा सा ध्यान से जो है आप खरीदें। बाकी उसके बारे में हम कौन से प्रोटीन बार लेने चाहिए हम थोड़ा आगे भी बात करें। बेसिक तो समझ लिया, अब हम थोड़े से बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं। देखिए, प्रोटीन बार की जो सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको एटलीस्ट एक अच्छे प्रोटीन बार में कम से कम 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है। उस हिसाब से देखा जाए, यानी कि WHO का कहना है कि हमारी बॉडी को कम से कम 35 to 40 ग्राम मिनिमम प्रोटीन मिल रहा है। यानी कि एक पर्सन को अगर मैक्स टू मैक्स देखा जाए 50 ग्राम भी अगर उसकी बॉडी को मिल जाए और आपको एक प्रोटीन बार से 8 से 10 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, यानी कि आपके दिन भर की 20% नीड तो फुलफिल हो जाती है। तो ये एक सबसे अच्छी चीज़ है। सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी लोग स्पेशली वेट लॉस कर रहे हैं, उन्हें मीठा खाने को नहीं मिल पाता है और कई दफ़ा लोगों को फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जैसे कि अगर हम वे प्रोटीन की बात कर लें तो बहुत सारे लोग वे प्रोटीन को लेने में या प्रोटीन के बॉक्सेस को लेने में दिक्कत होती है उन्हें, क्योंकि एक तो वो महंगे होते हैं और दूसरा लोग उस चीज़ को लेकर सस्पिशियस भी होते हैं। ऐसे में प्रोटीन जो बार होते हैं ये बजट फ्रेंडली भी होते हैं। अगर आप एक अच्छी कंपनी का भी प्रोटीन बार देखें तो लगभग 60-70 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक तरीके से बजट फ्रेंडली और दूसरे पॉकेट फ्रेंडली है। आप इन्हें इजीली कहीं पे भी मोबाइल होते हैं तो कैरी करके ले जा सकते हैं। इसका सबसे अच्छा बेनिफिट है, देखेंगे अगर आप बहुत सारे प्रोटीन बार में या फिर ऑलमोस्ट सारे ही प्रोटीन बार में सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, चिया सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या कुछ में सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर उसमें ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में या फिर कहो विटामिन्स एंड मिनरल्स के बहुत अच्छे सोर्स
माने जाते हैं। और इसी के साथ ही साथ इसमें जो है हेल्दी फैट भी होता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए, जॉइंट्स के लिए और वेट लॉस में बहुत सपोर्ट करता है। कई दफ़ा लोग कंफ्यूज होते हैं कि अगर हम फैट खाएंगे तो हमारा फैट बढ़ जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब आप लिमिटेशन से बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट खाने की कोशिश कर रहे हो या लिमिटेशन से ज़्यादा नट्स खा रहे हो। वेल, मैं आपको बता दूं कि अगर आप लिमिटेड अमाउंट में नट्स और सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके फैट लॉस में भी सपोर्ट करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कहते हैं ना कि लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही फैट को फैट काटता है यहाँ पर। बहुत सारे प्रोटीन बार में, या कहो ऑलमोस्ट सारे ही प्रोटीन बार में अगर आप देखोगे तो मिनिमम 3 से लेके 5-6 ग्राम तक जो है आपको फाइबर मिल जाता है। और फाइबर हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये फैट लॉस में भी हेल्प करता है, डाइजेशन को अच्छा रखने में भी हेल्प करता है। और तीसरी मतलब इसकी जो सबसे अच्छी बात ये है कि ये आपके पेट को, यानी कि आपके स्टमक को फुलफिल रहने में, लंबे समय तक भरा रहने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। जिससे आप कम खाते हैं, कैलोरीज आपकी बॉडी में कम जाती है, तो ये आपके वेट मैनेजमेंट में बहुत हेल्प करता है। पॉजिटिविटी की तो बात कर ली कि प्रोटीन बार कितने अच्छे होते हैं, उसके क्या बेनिफिट होते हैं। अब हम बात करते हैं इसके ड्रॉबैक्स की कि क्या कुछ नुकसान होते हैं। देखिए, प्रोटीन बार तो ऑलमोस्ट अच्छे ही होते हैं। इंग्रेडिएंट्स हमने देखे तो ऑलमोस्ट हमें सारी ही चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन मार्केट में ध्यान रखिए, बहुत ध्यान से सुनिए, मार्केट में 95, 96, 97% कंपनियां ऐसी हैं जो कि प्रोटीन बार बेच रही हैं नेचुरल के नाम पे कि इसमें ये इंग्रेडिएंट है, ये अच्छा है, ये अच्छा है। लेकिन वो उसी के साथ ही साथ कुछ ऐसी भी कंपनियां जो कि उसमें केमिकल्स का भी इस्तेमाल करती हैं, उसमें आर्टिफिशियल शुगर्स का इस्तेमाल करती हैं, वेजिटेबल्स ऑयल का इस्तेमाल करती हैं, ताकि उसकी कंसिस्टेंसी अच्छी बनाई जा सके, लोगों को खाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आए। लेकिन आगे चल के अगर आप ऐसे बार लंबे समय तक इस्तेमाल करते हो जो कि घटिया क्वालिटी के, मार्केट में दोनों तरह के मिलेंगे, बट आपको चूज़ करते आना चाहिए। तो उसमें वेजिटेबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से आपको हार्ट इश्यूज़ होने के चांसेस हैं, या फिर घटिया क्वालिटी का माल्टोस या माल्टोडेक्स्ट्रिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, या डेक्सट्रोज मोनोहाइड्रेट नाम की चीज़ होती है जो कि एक तरीके की शुगर होती है, लेकिन कोई बहुत अच्छी शुगर नहीं होती, या फिर सिरप का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल की जाती है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप ऐसी चीज़ों का, ऐसे प्रोटीन बार का इस्तेमाल ना करें। अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन बार आप सिलेक्ट करिए जिसमें नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटीन बार होते हैं, इनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो? इनका इस्तेमाल यार आप कभी भी कर सकते हो, एनी टाइम कर सकते हो। सुबह करो चाहे रात को करो, मेल हो फीमेल हो, लड़का हो लड़की हो, कोई भी कर सकता है। प्री वर्कआउट कर लो, पोस्ट वर्कआउट कर लो, स्नैक्स के तौर पे कर लो, ब्रेकफास्ट के तौर पर कर लो, मीठा खाने का मन है तो कभी भी कर सकते हो। इसलिए मुझे लगता है कि हम सभी के पास कभी ना कभी स्टॉक में थोड़े बहुत प्रोटीन बार रखे रहने चाहिए, ताकि कभी आपको मीठा खाने का मन हो गया, या कभी आपके पास कुछ बैग में नहीं है, कुछ इमरजेंसी में आप फंस गए, आपका कोई मील मिस हो रहा दिख रहा है आपको, तो ऐसे टाइम में ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम एक छोटा सा प्रमोशन करना चाहते हैं। देखिए, हेल्दी वेल्दी जो है ये ब्रांड अपना भी एक हंगर बार लॉन्च करने जा रहा है जो कि प्रोटीन बार की तरह सिमिलर है। बस इसका नाम हंगर बार इसलिए रखा गया है बिकॉज हम इसे स्नैक्स के तौर पर लॉन्च करने की सोचते हैं, क्योंकि जनरली जो हमारे लोग हैं जो हमें फॉलो करते हैं या जो हेल्दी वेल्दी को फॉलो करते हैं, तो वो लोग ऑफिस में बिजी रहते हैं या किसी काम में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली अपना टाइम पर कंज्यूम नहीं कर पाते मील को, या फिर वो स्नैक्स में मिस कर देते हैं। ऐसे में ये प्रोटीन बार या फिर ये हंगर बार जो है उन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा। इसे लॉन्च करने का मकसद ये है कि मार्केट में 95-96% कंपनियां अनहेल्दी चीज़ों का भी इस्तेमाल करती हैं और उसे नेचुरल के नाम पर बेचती हैं। तो इसमें नट्स का इस्तेमाल किया गया है, वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया गया है, इसमें फाइबर का जो है अच्छे से प्रॉपरली अमलगमेशन करके जो है इसे तैयार किया जा रहा है। तो बस मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि विद इन वन वीक या 2 वीक में ये बार जो है लॉन्च हो जाएगा। सो अगर आप इसे जानना चाहते हैं इसके बारे में या इसे बुक करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। वेल, ज़रूरी नहीं है कि आप इसी कंपनी का बार खरीदें, और भी बहुत सारी कंपनियों के हैं। अगर आपको वो भी अच्छे लगते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं, बस थोड़ा इंग्रेडिएंट का आप ख्याल रखें। और बार बार ऐसा नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं। दिन भर में एक आध बार खा लिया ठीक है, या महीने भर में या हफ्ते भर में 2-3 बार भी खा लिया तो भी ठीक है। इसकी आदत नहीं लगनी चाहिए। पता चला आप सुबह भी बार खा रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, आप शाम को भी खा रहे हैं, तो इतनी बार बार खाने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान रखें कि हफ्ते में जब आपको ज़रूरत पड़ी 2 बार 3 बार 4 बार, तो उस हिसाब से आपने खा लिया। ऐसा ना हो कि आपको इसकी आदत ही लग जाए, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो हेल्थ फिटनेस से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर हमसे इंक्वायरी करनी हो तो यहाँ दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम दिल से आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। ढेर सारा प्यार आप सभी लोगों के लिए। थैंक यू।